दोस्तों, इंसान की मौत के बाद इसके साथ क्या होता है? इसकी रूह कहाँ चली जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक दुनिया में आकर किसी मुर्दे ने नहीं दिया। मगर हर इंसान इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमेशा बेकरार रहता है। इसका जवाब इस्लामी रवायात में कुछ इस तरह से मौजूद है कि मरने के बाद इंसान की रूह इस दुनिया को और अपने मादी जिस्म को हमेशा के लिए छोड़कर एक ऐसे मकाम पर चली जाती है जिसे आलमे बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब पर्दा है, यानी दुनिया से पर्दे में छुपी हुई एक अलग दुनिया। दोस्तों, इस बरज़ख की दुनिया में दो मकामात हैं। एक को अलीयीन कहा जाता है और दूसरे को सजीन कहा जाता है। अलीन में नेक और पाक रूहें रहती हैं और सजीन में बदकार और काफर रूहें रहती हैं। क़यामत तक तमाम रूहें अपने अपने मकाम पे रहेंगी और क़यामत के दिन इन तमाम रूहों का हिसाब होगा और क़यामत के बाद ये रूहें हमेशा के लिए दोज़ख या जन्नत में मुंतकिल हो जाएंगी। दोस्तों, आलम बरज़ख की दुनिया कैसी है? यहाँ लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते पीते हैं? क्या दुनिया के मामलात की भी इनको कोई ख़बर है? क्या दुनिया में मौजूद अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं? दोस्तों, ये वो अहम सवाल हैं जो हर इंसान के जहन में आते हैं और इसे जानने की हर इंसान कोशिश करता है। आज हम इस वीडियो में इस्लामी रवायात के मुताबिक इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, क्या मुर्दे मरने के बाद भी दुनिया में मौजूद अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं या इनके लिए दुआ कर सकते हैं? क्या रिश्तेदार रूहें आलम बरज़ख में एक दूसरे से मिल सकती हैं? अगर मिलती हैं तो क्या बातें करती हैं? क्या ये रूहें ख्वाब में आकर अपने रिश्तेदारों को अपना हाल बयान कर सकती हैं? या जो लोग मर चुके हैं क्या दुनिया में अपनी रूह के साथ वापस आ सकते हैं? क्या आप कभी अपने प्यारों को जिस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं इनसे कभी मिल पाएंगे? दोस्तों, आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। दुनिया में मौत के बाद इंसान की रूह को कब्र में वापस फरिश्तों के सवालों के जवाब के लिए भेजा जाता है, जिसके अमाल के मुताबिक फरिश्ते उसे साथ लेकर आलम बरज़ख की तरफ बढ़ते हैं। अगर नेक रूह है तो खूबसूरत और नूरानी शक्ल वाले दो फरिश्ते आते हैं और अगर गुनहगार हैं तो दो बदसूरत शक्ल वाले फरिश्ते इसके पास आते हैं। नेक रूह को फरिश्ते आलम बरज़ख में अलीयीन में लेकर जाते हैं और गुनाहगार रूहों को फरिश्ते सजीन की तरफ लेकर जाते हैं। बरज़ख में क्योंकि सजीन बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, वहां पर पहुंचते साथ ही क़यामत से पहले ही इन पर अजाब शुरू हो जाता है। दोस्तों, इनको आग के बिस्तर पर लिटाया जाता है, कैद किया जाता है और जलाने के बाद इन पर बहुत सारे दर्दनाक अजाब दिए जाते हैं और इसके साथ साथ इस जहन्नमी रूहों को जहन्नम भी दिखाई जाती है जहाँ हमेशा उन्होंने रहना है। जबकि इसके बरअक्स अलीयीन में नेक रूहों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। वो वहाँ खुले बाग में जो जन्नत की तरह होता है वहाँ पे मौजूद होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। अगर इनका कोई रिश्तेदार मर कर अलीयीन में नहीं पहुँचता, ये नेक रूहें एक दूसरे को पहचान कर मिलती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के वाक़यात को याद करती हैं जो वक्त इन्होंने दुनिया में गुजारा है और नई आने वाली रूह से अपने रिश्तेदारों की खबर लेती हैं। मेरा फला रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी बहन, दुनिया के अंदर मौजूद मेरे रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह इसे बताती है कि तेरा भाई या बहन कोई भी रिश्तेदार कब का मर चुका है तो वो रूह समझ जाती है कि वो अलीयीन में नहीं आया। इसका मतलब यह है कि वो सजीन में चला गया। अलीयीन में नई आने वाली रूह मरने से पहले जो कुछ इस दुनिया में देखती है वो अलीयीन में आकर बयान करती है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ना तो रूहों को गैब का इल्म है और ना ही दुनिया के मामलात की कुछ खबर है, क्योंकि मरने के बाद रूहों का हमेशा के लिए दुनिया से ताल्लुक खत्म हो जाता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि कई बार हमारे मुर्दा रिश्तेदार हमारे ख्वाबों में आकर अपने हाल या किसी और चीज़ की खबर देते हैं जो कि कई इस्लामी वाक़यात से साबित भी हैं। जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को दी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि मैंने एक दिन दोपहर को ख्वाब में
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کی زلفیں بکھری ہوئیں اور آپ کا چہرہ گرد آلود تھا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک خون کی بوتل تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ دوستو، اس کے علاوہ کئی دفعہ کسی کو مردہ رشتہ دار کی روح خواب میں آ کر کوئی خبر دیتی ہے اور بعد میں وہ سچ بھی ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ کے اندر روحوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی اپنے حال کی خبر دے دے یا ان کی کوئی مدد کر سکے؟ دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اصل میں انسان کی ٹینشن یا صدمے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ صدمے کی وجہ سے اپنے پیاروں کو دل سے نہیں بھول پاتے اور ان کے دماغ میں ان کے یاد ہونے کی وجہ سے ایسے اکثر ہو جاتا ہے، اور یہ صرف دماغی تصور ہوا کرتا ہے، نہ کہ حقیقت۔ دوستو، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان آپ کو خواب میں آ کر آپ کے رشتہ داروں کی شکل میں آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اللہ کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی کو اختیار دے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر حضرت عبداللہ ابن عباس کو دی۔ دوستوں، نیک روحیں علیین میں اپنے پیاروں کا ایسے ہی انتظار کرتی ہیں جیسے ایک مسافر اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ آپ کی رشتہ دار روحیں دنیا کے اندر آپ کے حالات کے بارے میں آنے والی روحوں سے سوال کرتی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے والی روحیں آپ کو یاد کرتی ہیں۔ ان روحوں کو دنیا کی باتیں اور سبھی رشتہ دار یاد ہوتے ہیں۔ دوستو، علیین میں انبیاء، اولیاء اور شہیدوں کی روحیں بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یوں ہے: جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے اپنی پیاری بیٹی کو بتایا تھا کہ اے میری بیٹی، میرے جانے کے بعد آپ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی اہل بیت میں سے سب سے پہلے سیدہ کونین کی شہادت ہوئی۔ دوستو، جو لوگ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اس کا ثواب عالم برزخ میں اسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں کچھ ایسے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہمیں پہنچتا رہے، مثلا نیک اولاد، مسجد بنوا دینا، یا پھر کوئی ایسا صدقہ یا پھر کوئی ایسا کام جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا رہے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔